Hello students, very good morning. Welcome to English online class. Today we are going to study my English course book Unit 1 1.1 A Teenager's Prayer. In this poem, a teenager is expressing his thoughts about the decision he wants to make for leading successful life. He prays to God to help him to lead the best life. डियर चिल्ड्रंस, यहाँ टाइटल से स्पष्ट है कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है 13 से 19 साल तक के बच्चों को टीनेजर कहा जाता है। हिंदी में इसे किशोरावस्था का काल या समय कहा जाता है। इस कविता में कवि जे मॉर्स ने खुद को टीनेजर की भूमिका में रखकर कविता लिखी है। तो हम देखेंगे पहला स्टैंजा। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। प्रत्येक दिन नई शुरुआत लेकर आता है। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजंस आई मस्ट मेक। मुझे अपने जीवन के निर्णय अवश्य लेने होंगे। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड डेट आई विल टेक। मेरे भविष्य के जीवन पथ का चुनाव केवल मुझे ही करना है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में हो इस साल, तो आप अच्छे से मेहनत करके अच्छे नंबर लाकर आपको भविष्य में क्या बनना है, क्या करना है, उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी है। सही ढंग से अगर आप मेहनत करते हो, भविष्य में आप अपने जीवन का चुनाव अच्छे से कर पाओगे, सही निर्णय ले पाओगे। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कुछ भी जो आपका एम्बिशन होगा, अपने मेहनत के द्वारा आप उसे पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा हम देखेंगे। आई कैन चूज टू टेक the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress। यहाँ कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि किशोरावस्था में मेरे द्वारा यानी कवि के द्वारा किया गया सही चुनाव मुझे भविष्य में सफलता दिला सकता है, और गलत चुनाव से दुख संकट का सामना करना पड़ सकता है, पीड़ा के अंधेरे मार्ग पर हमें ले जा सकता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर डिस्ट्रेस का मतलब है संकट। थर्ड स्टैंजा हम देखेंगे। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी। हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। यहाँ पर कवि जो एक टीनेजर की भूमिका में है, भगवान से प्रार्थना करके कह रहे हैं, हे ईश्वर, कृपया मेरी आंखें खोले। प्यारे बच्चों, यहाँ आँखों का अर्थ है कि मेरे विवेक की आंखें खोले। विवेक का अर्थ है सही या गलत की पहचान होना, या ईश्वर आपको सही या गलत की पहचान कराएं। यहाँ पर जो आँखें, उनकी बातें, जो आँखें हैं हमारी, उनकी बातें नहीं हो रही है, वे आगे कहते हैं कि विवेक का मतलब है या आँखें खोलने का मतलब है क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसकी पहचान कराना। नेक्स्ट, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day। इस उम्र में बच्चे अक्सर बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। उनका मन लोभ, लालच में फंस जाता है, जैसे आलस्य करना, पढ़ने में मन न लगना, मन भटकना, अपने काम पर ध्यान न देना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देना, और अनावश्यक बातों पर ध्यान होना। तो यहाँ पे
कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरा मन भटकने से मुझे रोकना, मुझे बुराइयों से बचा कर रखना। यहाँ टेम्पटेशन का अर्थ है लोभ, लालच, और कवि से यह भी ईश्वर है, कवि ईश्वर से यह भी प्रार्थना करते हैं कि टेम्पटेशन को ना बोलने की शक्ति देना। टेम्पटेशन यानी लोभ और लालच से टीनेजर्स को दूर रखना और अपने आप को फिट रख सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। नेक्स्ट स्टैंजा हम देखेंगे। When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. So प्यारे बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं कि जब मेरी किशोरावस्था यानी टीनेजर की जो उम्र है, 13 से 19 साल की जो उम्र है, वह समाप्त होगी, तो मैं देखूँगा या देखूँगी कि मैंने अपने जीवन को कैसे जिया है, जीवन को सही ढंग से, सही राह पर या सही चीज़ों का अनुकरण करते हुए जिया है कि नहीं। क्योंकि आप यानी अर्थात ईश्वर मेरे साथ चल रहे थे। That life is lived its very best with you walking next to me। तो यहाँ कवि कहते हैं क्योंकि आप मेरे साथ चल रहे थे, इसीलिए मेरा जो जीवन है, मेरा जो किशोरावस्था है, जो टीनेजर है, वह मैंने अच्छे से जिया है। सो माय डियर चिल्ड्रन, मैंने आपको यहाँ पे अ टीनेजर्स प्रेयर, किशोरावस्था जिसे कहते हैं, उसमें बच्चों को कैसे होना चाहिए, किस तरह से उन्हें गलत राह पर नहीं जाना चाहिए, अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही केंद्रित करना है या फिर मेहनत करना है कि किस तरह से जीवन में एक अच्छे और नेक इंसान बन सके। तो इस कविता को आप अच्छी तरह से सुनिए, समझने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। और मैंने आपको YouTube का एक लिंक और भेजा हुआ है जिसमें इस कविता को किस तरह से लाउड रीडिंग करना है वह बताया है, तो उसे भी आप अच्छी तरह से सुनिए। और फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस कविता का, इस पोयम का जो वर्कशॉप है, हम अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू डियर चिल्ड्रंस।